नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं कि दुश्मन से दोस्ती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चाहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविस वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविस ने उसे नमस्कार किया और कहा, महाराज की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो साथ ही साथ हमारे चैनल कन्फर्म फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते रहिए तथा हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मेढक राज चौंका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र स्वर में बोला, महाराज, वे पुरानी बातें हैं। अब तो आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूं। मैं श्राप से मुक्ति चाहता हूं। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? तो दोस्तों, आप तो सर्प का जवाब सुनकर दंग रह जाएंगे। तो मंदविस ने मेढक राज मनगढ़ंत कहानी सुनाई और कहा, राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। तब से मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, पर गरुड़ जी ने कहा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तब गुरु जी ने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी इस वीडियो को अपना एक बहुमूल्य प्यारा सा लाइक अवश्य करें। मंदविस की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने की आज तक किस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी महाराज, क्योंकि वह बूढ़ा मेढक बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा, हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई।
दोस्तों, मेढकों की अक्ल पर पर्दा पड़ते ही उन्होंने दुश्मन से दोस्ती अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन वह ये भूल गए कि दुश्मन से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदविस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदविस के कहने पर उनके सिर पर होते हुए आगे उतरे। मंदविस सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही काम चलने लगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मंदविस कैसे मेढकों को हानि पहुंचा रहा है। रोज मंदविस की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। देख रहे हैं दोस्तों सर्प की चालाकी। तो आगे देखते जाइए वह राजा के साथ भी क्या कर सकता है। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेढक को ढोते हुए देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जात की नाक कटवा रहा है? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बनाओ। देखो दोस्तों, बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो अच्छों की विजय हो सकती है। तो इसलिए आप साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए तथा हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, तो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। तब मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश, आपका शौर्य फैलाने दूसरे सरोवर तलों व झीलों में जा रहे हैं। सर्प की चालाकी देखो, उसकी हाजिर जवाबी कितनी तेज है। वह मेढक राज को कितनी आसानी से मूर्ख बना रहा है। मेढक राज की गर्व से छाती फूल गई। देखते जाइए दोस्तों, मेढक राज भी उसके बातों में आ रहा है। अब उससे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह एक दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज स्वयं अकेले मंदविस की पीठ पर बैठा पाया। तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेले रह गया हूँ। हाँ, अकेले मैं कैसे रहूंगा? तो मंदविस मुस्कुराया और देखिए उसने मेढक राज से क्या कहा। उसने कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। और उसके बाद जो हुआ आप देखते जाइए। ऐसा कहते हुए मंदविस ने मेढक राज को भी गप से निकल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचा दिए थे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आज आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए तथा इससे हम अपनी राय बताते हैं
कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है।